करेंगे। हम विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन मोर्चा पीआईएल में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन लड़ाई अब शुरू होगी। ये शुरुआत तो करे, लेकिन दुर्भाग्य एक चीज का है विजय कुमार जी, मैं आपको बता दूं। देखिए एंकर में, फिर देखो मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल एकदम छोटे स्तर का व्यक्ति हूं, मैं तो बोलना भी नहीं आता और न शब्दों का चयन करना आता। लेकिन हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं, हमारे पास सभी एविडेंस है ए टू जेड। जब कोई व्यक्ति सामने आके एक प्रवक्ता के तौर पे अगर कोई व्यक्ति आके कोई बात रखा है, उस व्यक्ति के पास में एक प्रवक्ता का पद होना चाहिए। उस व्यक्ति का एक आईडी होनी चाहिए कि हाँ मैं सहारा की तरफ से आए। ऐसा है ये चैनलों का हो क्या रहा है कि वो व्यक्ति आया, अपनी झूठी सच्ची बातें घंटा आध घंटा बात किया और वो धीरे से निकल गया। कल क्या होगा कोई मतलब नहीं, जिसका उदाहरण आज है। कह रहे थे कि जैसे ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कह रहे थे कि 5 तारीख से भुगतान शुरू हो जाएगा, कह रहे थे 5 तारीख के बाद ऑफिस खुलना शुरू हो जाएगा। देखिए हम लोग कान पक चुके हैं, हम लोग काम पक चुके। मैं इसका उदाहरण एक दूं, एक वो तो ना कि एक गडरिया बकरी चुगाने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा था कि वो क्या करता था, वो सबको आवाज लगाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो जब लोग उसके पास जाते थे, बोलते थे कि भेड़िया आ गया, कहाँ है भेड़िया, तो वो मतलब कि कहता कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने 2 बार ऐसा ही किया, 3 बार ऐसा ही किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ एक दिन भेड़िया आ ही गया और भेड़िया आने पर जो वो चिल्लाने लगा तो कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा यार ये तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है। अब भेड़िया आया, उसको खा गया। तो सहारा का विजन यही है कि सब झूठ बोलना, भ्रमित करना, इसको हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। जी नौशाद, अभी हमारे साथ में अम्मीलाल मील जी भी जुड़े हुए हैं झुंझुनू से, और एक बार पहले भी हमारी लाइफ में आ चुके हैं और ये सहारा का पक्ष रखते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनकी भी बात सुन लें, और अगर आपको कोई बात काटनी है इनकी तो मैं आपके पास आऊंगा, तब आप जवाब देंगे इनका, ठीक? देखिए विजय कुमार जी, पक्ष रखवाइए, हमें पक्ष रखने में कोई दिक्कत नहीं, इनका पक्ष होने के पक्ष होना भी चाहिए, ये लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर ये गलत पक्ष रखे गए तो हम उसका मतलब कि तुरंत बाइकआउट करेंगे और इसका काउंटर करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो भी बात। देखिए नौशाद जी, एक रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी टर्न पे आप बोलेंगे, अपनी अपनी टर्न पे बोलेंगे। नमस्ते सर। नौशाद जी, मेरा लॉजिक सुन लीजिए। मेरा लॉजिक ये है कि ये इंटरनेट पे स्ट्रीम होता है, तो अगर ओवरलैप करेगा आवाज पैनलिस्ट का तो समझ में नहीं आएगा जो दर्शक देख रहे हैं अभी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी अपनी टर्न पे बोले। जी अमीलाल जी बोले। अमीलाल जी आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क इशू है शायद अमीलाल जी के साथ में। देखिए विजय कुमार जी, मैं आपको फिर मैं एक बात बता देता हूँ, हमें पक्ष रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पक्ष रखिए। लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो पक्ष रखे जाए वो एविडेंस के साथ में पक्ष रखे जाए। जो भी बात की जाए आप लेटर के द्वारा आइए, आप रिपोर्ट लेकर आइए, आप जो सहारा का जो स्टैंड है उसको लेकर आइए, लेकिन हमें चाहिए लिखित में। हम जो बात से ना तो कुछ सुनना चाहते हैं, अगर हम कुछ निकालते हैं, मैं आपको बता दूं, विश्वास के साथ बता दूं, अगर मैं जुबान से कोई बात निकालता हूं तो इसके पीछे हमारे पास एविडेंस होते हैं। मैं आपको सीधे से बता दूं, और जैसे ही आप मुझे बोलोगे एविडेंस दीजिए तो मैं तुरंत आपको 1 सेकंड लगे कि मैं आपको एविडेंस निकाल के दे दूंगा। लेकिन ये दूसरे जो लोग हैं ना, इनके पास आज तक कोई एविडेंस हुआ नहीं। अगर कन्हा शाह जी की बात करें या मंडल साहब की बात करें, आज तक क्या आपने इनके हाथ में कोई एविडेंस देखा? कोई आपने सहारा का कोई पत्र देखा, या सहारा का कोई स्टेटमेंट देखा, या सहारा का कोई स्टैम्प देखा, या आगमनी क्या परियोजना सहारा की है, क्या आपने कोई लिखित में लाया? देखिए जुबान है, बोलने को कुछ ही बोल दिया जाता है, लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी एविडेंस आए वो एविडेंस सीधे सीधे एक प्रूफ के साथ में है, जिससे चैनल का भी एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता है और जो बोलने वाला है उसका भी एक इमेज होती है। ठीक है, कुछ समय के लिए बात अच्छी तो लगती है मुजबानी बोलने वाले की, लेकिन धीरे धीरे उसका करेज खत्म हो जाता है। ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आए तो सिर्फ एविडेंस के साथ में आए, अन्यथा अपनी बात बिल्कुल न रखे, क्योंकि हम वो व्यक्ति नहीं है
कि हम झूठी बात को स्वीकार कर लेंगे, हम सीधी सी बात है, हमने यहाँ नहीं, हमने कई कोर्ट में जीरे की है, हम वहां भी सीधा बोल दिया, हमने सारे जज साहब को बोल दिया, सब एविडेंस के साथ में। बहुत सारी चीजें होती है विजय कुमार जी, प्लीज। धन्यवाद जी, थैंक यू। शशि जी। जी सर। जी जी बताएं शशि जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है जी। हम ये कह रहे थे सर कि आपको कोई सलाह देना सर ये ठीक बात नहीं है, और आपको अगर हम सलाह दें सर तो ये ऐसा लगता है सर कि मछली को हम तैरना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप इतने अनुभवी आदमी हैं। देखिए 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 शशि जी, सजेशन कैसा भी हो वो वेलकम रहता है हमेशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीडबैक और सजेशन के लिए इंसान को हमेशा ओपन रहना चाहिए। आप गेस्ट हैं चलिए सर, चलिए सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और आपने अपना बड़ा दिल दिखाया सर। हम ये कहते हैं सर कि आपके चैनल पर अभी लिखा जा रहा है कि सर जिनको पोर्टल से भुगतान लेना है वो पोर्टल पर जाएं, जिनको भुगतान कानूनी कार्रवाई से लेना है वो कानूनी कार्रवाई में जाएं, और जिनको सारा इंडिया का ये अकॉर्डिंग टू कन्हई शाह वो एक मीटिंग में गए थे, और वो मीटिंग में इनको ये फीडबैक दिया गया था। ये विजय कुमार जी एक मिनट विजय कुमार जी एक मिनट, ये कन्हा शाह है कौन, ये आप मुझे बताइए ना। देश की जनता यही पूछना चाहती है, कन्हा शाह सहारा के ऑथराइज्ड पर्सन है? कन्हा शाह आखिर है कौन? ये सवाल आपका करने का है जो आज हम लोग कर रहे हैं। कन्हा शाह को किसने ऑथराइज्ड किया है? कन्हई शाह, मैं ये बोलूं तो कन्हई शाह सहारा के हमदर्द हैं। देखिए, हमदर्द होना अलग चीज होती है विजय कुमार जी। हमदर्द तो हम भी है, क्योंकि हमारे 22 साल की लाइफ खत्म हो गई, हमदर्द तो हम भी है? लेकिन आप इस तरह की संगीन, मैं कहता हूं संगीन और जिम्मेदारान बयान देते हो, जो सारा प्रबंधन के प्रवक्ताओं का आधिकारिक जो प्रवक्ता नियुक्त किए जाते हैं उनके बयान होने चाहिए। पब्लिक में दे रहे हो आप बयान। ये बयान के लिए एक ऑथराइज्ड होना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि कल इन्हीं बयान को मद्देनजर रखते हुए हम आपके चैनल पे बात भी तो की जा सकती है ना। आप ही बोलेंगे कि भैया क्या करे, वो तो कन्हा शाह थे, सारा के समर्थक थे, हम क्या करें? लेकिन जिम्मेदारी तय तो होनी चाहिए ना। आप लोग समझते हो इस चीज को, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, मैं तो कहूं कि अब जो कोई भी चैनल पे देखो, कोई भी पार्टी है, कोई भी संगठन है, अगर अपने प्रवक्ता नियुक्त करते हैं, अपने समर्थक नियुक्त करते हैं, तो वो अपने ऑथराइज्ड पर्सन नियुक्त करते हैं। बात क्या जाता है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं फलाने पार्टी का प्रवक्ता हूं। ऑथराइज्ड पर्सन तो होता है ना। जिम्मेदारियां देखिए, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं होता जब गलत हो जाता है, लेकिन जब गलत सही होता है तो मैंने कहा था ऐसे होता है, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि कन्हा शाह की बातों को तवज्जो दिया जाए, लेकिन आप खाली एक पत्र तो इशू करवा दीजिए ना प्रबंधन पे कि देखिए ये पत्र है, ये प्रबंधन ने मुझे जिम्मेदारी दी है। नौशाद जी देखिए, आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ तो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होते हैं, ठीक, जिनको पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करती हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आते हैं। तो इतना बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे इसमें। तो वो जब पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के लोग आ सकते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी का फेवर कर सकते हैं, तो हम भी अलाउ कर सकते हैं उनको। बात यह है कि जैसे गणेश जी अपना टर्न लेकर के काउंटर करते हैं, तो सभी वैसे ही काउंटर किया करें। शशि जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर, आपकी बात गंभीर है। नौशाद जी चलिए, आप 2 मिनट हमको भी समय दिया जाए, उसके बाद फिर आप अपनी बात को रखिएगा। तो हम सर केवाई नेटवर्क के जो आज ब्रॉडकास्ट कर रहे चैनल पर आए हुए हमारे मतलब सर हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं।
और हम ये कहते हैं कि सर की मीडिया, हमने जो पढ़ा सर की मीडिया या लोकतंत्र में मीडिया का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जिसके लिए मीडिया को जाना जाता है, मीडिया हमेशा पीड़ित के साथ होता है, मीडिया हमेशा अन्याय जिसके साथ हुआ हो उनके साथ रहता है, मीडिया हमेशा विपक्ष के साथ रहता है। तो सर आज हम लोग विपक्ष में हैं, इसलिए मीडिया विपक्ष के साथ नहीं रहता है, मीडिया निष्पक्ष रहता है शशि जी। मीडिया निष्पक्ष भी रहता है। मीडिया बराबर से दोनों की खबरों को तवज्जो देता है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। मीडिया किसी का पक्ष नहीं लेता है। हम ये कह रहे हैं सर कि मीडिया पीड़ित का पक्ष ले, अन्याय जिसके साथ हुआ है उसका पक्ष ले। ये हम लोग अन्याय के मारे हुए लोग, अन्याय की आवाज उठाता है, पक्ष नहीं लेता है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसकी आवाज उठाता है और वो सबकी बात सुनाता है। मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जहां से सभी अपनी बात कह सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है। मीडिया किसी की बात का पक्ष नहीं लेता, किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं